तो हम लोग का सबसे पहला ट्रेड जो है ना, जॉय, खुशी। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति खुश रहता है? हम उसके सिग्नेचर से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है असेंडिंग और बेस लाइन का। जब व्यक्ति लिखता है या तो उसकी लाइन ये सीधे एकदम हॉरिजॉन्टल जा सकती है, या थोड़ी तिरछी हो सकती है, या नीचे जा सकती है। यह जो लाइन ऊपर नीचे और बैलेंस में जो है, ये 3 तरह की स्थितियों को डिनोट करती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए जो जान रहे हैं वो बताइए कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कोई ऐसे सीधे लिख रहा है एकदम, तो वो क्या है? और थोड़ा ये तिरछा ऊपर हुआ तो क्या, और नीचे हुआ तो क्या है? इसका क्या मकसद है? मतलब क्या इससे पता चलेगा? सैचुरेटेड आदमी होगा ये, कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी इनकी, और स्टेबल रहते, स्टेबल होगा। सेकंड वाला जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है, एक्साइटेड पर्सन होगा। सेकंड लाइन। यस, बताइए। ये प्रैक्टिस का यही मौका है। ये अपने समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं और करते कम है, लेकिन चाहते हैं कि हम समाज में आगे रहें, सोसाइटी में समाज में आगे रहना चाहते हैं। और एक्साइटेड है तो है, कौन सा रहना चाहते हैं? नीचे जा रहा वो, ऊपर जा रहा वो? ऊपर वाला ऊपर देखता है, उसका लाइन भी ऊपर जाता है। नहीं, सर ने बताया कि समाज में आगे रहना चाहता है, वो कौन सा है? तो असेंडिंग ऑर्डर, बताइए ना आप, किसमें है ना? असेंडिंग बेस चढ़ता। लाइन। ठीक है, यह सकारात्मक व्यक्ति है। सकारात्मक व्यक्ति मतलब समाज में वो चाहता है उसको एक सकारात्मक छवि मिले, उसका इमेज अच्छा हो। और ये बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ होता है ना, तो वो होता है कि व्यक्ति इसके लिए स्ट्रेस ले रहा है, बहुत तनाव में कि किस तरह से हमें एक पोजीशन मिल जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो, मतलब कि इस तरह से, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिया गया है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि वो खुश है। एक संतुष्ट व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसके पास कोई इच्छा नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, उसमें इच्छाएं हैं और वो खुश है। थोड़ा सा ऊंचा रहे तो अच्छा है। बहुत ज्यादा स्लोप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, स्ट्रेस किस बात का? कि उसको सोसाइटी में इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, कहीं लोग उसको गलत तो नहीं खाते हैं उसके पीठ पीछे, और कहीं कोई उसको बोल दे कि अरे तुमने तो बहुत गलत किया, वहां पर गए तो 10 लोगों के बीच में, तो उसके लिए बहुत तनाव वाला विषय हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, हम जॉय को पता करते हैं, इससे खुशी को पता करते हैं। खुशी अब एकदम सीधा लाइन मतलब कि सेटिस्फाइड है, उसके जीवन में तो कुछ है नहीं। और एकदम तिरछा मतलब कि बहुत ज्यादा तनाव में है, अचीवमेंट के लिए, जीवन में कुछ अचीव करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो, मतलब 30 डिग्री तक, तब ये हम कहेंगे कि वह व्यक्ति खुश है अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेस में भी नहीं है और ग्रोथ के लिए भी काम कर रहा है, और धीरे धीरे अपना लाइफ में आगे ग्रो कर रहा है। ये बात ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आप लोग को। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की ओर। शुड वी मूव फॉरवर्ड? चलिए हम लोग दूसरे ट्रेड पे जाते हैं। एक्चुअली व्यक्ति के पर्सनालिटी को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, और आज हम लोग उन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी व्यक्ति में काइंडनेस कैसे पता चलती है? काइंडनेस का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है दयालु स्वभाव होना। तो हम कैसे पता करेंगे किसी व्यक्ति में काइंडनेस है?
ठीक है। तो गार्लैंड कनेक्शन जो है हैंडराइटिंग में वो बताता है, ठीक है। और दूसरा एस का पोर्शन, दो चीजों पे हम लोग देखेंगे। गार्लैंड का कंडीशन मतलब होता क्या है ना कि ये आप देखिए, ये पहला वाला जो सिग्नेचर है, ठीक है, इसमें सभी जो अक्षर है ना नीचे से जुड़े हुए हैं, नीचे से कनेक्टेड है, ये सभी देखिए कनेक्टेड है नीचे नीचे। तो गार्लैंड मतलब क्या हुआ, एक जैसे हम लोग माला बनाते हैं ना, जैसे तोरण द्वार बनाते हैं हम लोग, ठीक है, फूलों की बना देते हैं, तो ये जस्ट उसी जैसा है, ठीक है। घर का जो तोरण द्वार होता है उसी तरह से जो अक्षर होते हैं ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं नीचे, हो सकता है ये ऊपर ऊपर भी जुड़े हों, ऊपर से जुड़े हों, नीचे से जुड़े हों। जैसे ए के बाद बी इस तरह से लिख सकता है कोई, और ए के बाद बी इस तरह से लिख सकता है कोई। तो यहाँ पर क्या कनेक्शन नीचे से बन रहा है, यहाँ पर क्या है कनेक्शन ऊपर से बन रहा है, ठीक है। तो नीचे से जब कनेक्शन बने तो ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। एक तो कनेक्टेड हो, पहला तो यही आया है कि कनेक्टेड हो, ठीक है। और दूसरा वो समझ में आता है कि गार्लैंड हो, नीचे की ओर कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको किसी के काइंडनेस नेचर पता चलता है कि हाँ कोई व्यक्ति काइंड है, दूसरों के प्रति जो है काइंडनेस शो करता है। दूसरा एस, एस का दो हिस्सा होता है, अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो एस जो है ना अपर पार्ट छोटा है और लोअर पार्ट बड़ा है, ठीक है। तो ये लोअर पार्ट जब बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं। एक्चुअली ये किसी दूसरे के लिए कुछ करने की बात होती है ना, तो इसमें करते हैं वो, ठीक है। किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो ये पीछे नहीं हटते, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना बोलने वाला पार्ट होता है, और नीचे वाला हिस्सा करने वाला पार्ट होता है। सपोज किसी व्यक्ति का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, इसका मतलब यह व्यक्ति बोलता ज्यादा है, करता कम। और करना इन द सेंस दूसरों के लिए करने के लिए यहाँ बात हो रही है, यह बात हो रही है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करने की बात हो रही है, ठीक है। और अब इसकी उल्टी कंडीशन है ये कि व्यक्ति ये जो है ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, मतलब यह व्यक्ति करेगा ज्यादा, बोलेगा कम, ठीक है। तो यह जो है मतलब उसका नेचर में शामिल होगा। तो हम लोग काइंडनेस को इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। Recording in progress.
एक्चुअली मोबाइल में जो है ना स्क्रीन जो है छोटी होती है, तो लैपटॉप में ही प्रेफर करते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा स्लो है लैपटॉप, इसलिए डाउन भी था, लेकिन इसे बड़ी स्क्रीन दिखेगी, समझने में आसानी होगी। तो गार्लैंड शेप, ठीक है, ये दयालुता की निशानी है। तो गार्लैंड कनेक्शन हैंडराइटिंग और लेटर ऐसे ये पता चलेगा हमें कि कोई व्यक्ति काइंड है कि नहीं है। इस तरह के और भी ट्रेट हैं, अभी हम लोग उस पर जाते हैं। तीसरा हम लोग लेते हैं कॉन्फिडेंस को। किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि खुद पर विश्वास करना कि वो व्यक्ति जो काम करने वाला है वो कर सकता है, उसके दिमाग में शक नहीं है, डाउट नहीं है, वो कर सकता है। ठीक है, तो इसको कई तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कितना है। सबसे पहला तो कोई व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंट है तो वो प्रेशर के साथ लिखेगा, मतलब कि उसकी हैंडराइटिंग जो है जब वो लिखेगा तो आप उसके लिखे हुए हिस्से के दूसरे साइड में पीछे जाइएगा ना, तो आप पाइएगा क्या कि वहां पर वो इतने प्रेशर से वो अक्षर जो है दब गए हैं कि आप पीछे से छू सकते हैं, आंख बंद करके भी उसको छू के महसूस कर सकते हैं। तो मतलब ये प्रेशर है, तो अच्छा प्रेशर होगा तो इसका मतलब व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला हुआ, प्रेशर। ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में असली जो है आपको पता चलेगा जब आप उसको टच करें। दूसरा है आपका क्रॉस बार जो है, जिसे टी है, टी जो है ना ये ऊंचा होना चाहिए। टी का जो क्रॉस बार है, ये वाला जो लाइन है, जितनी ऊंची रहेगी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की मात्रा उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल जो टी है इसमें बड़ा है। ठीक है, यहाँ कहीं भी कैपिटल टी है तो उसमें आपको बड़ा दिख रहा है। तो ये क्रॉस बार जो है बता रहा है, हालांकि ये छोटा है लेकिन टी जो है अधिकतर जो इसका टी जो है, इसका क्रॉस बार जो है काफी बड़ा है, चौड़ा भी है, बड़ा भी है। स्पेशली चौड़ा होना चाहिए और हाइट नहीं चाहिए। तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, पहले तो प्रेशर से पता चलता है, दूसरा टी से, और तीसरा डी से पता चलता है। ठीक है, ये डी जो है ना एकदम सही तरीके से बना होना चाहिए। ये डी से भी आपको पता चलता है कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा है। कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होगा तो डी अच्छा बनेगा, है ना। डी टी दो चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा मतलब कि वो स्पष्ट दिखेगा, ये गोल हिस्सा है डी का, स्पष्ट दिखेगा। देखिए यहाँ दिख रहा है, कुछ इतना छोटा बनाते हैं कि वो दिखता ही नहीं है, तो ये आपको सही नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप अपने डी को अच्छे से लिखिए, टी में जो बार है इसको ऊंचा रखिए, और मिडिल जोन लेटर जो है ना वो स्ट्रांग हो। जैसे मिडिल जोन लेटर कौन होते हैं, जैसे हम लोग जब लाइन लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये मान ले 3 लाइन बनाए। अब जो है हम ए लिखेंगे तो यही लिखेंगे, बी लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे। ठीक है,
लेकिन वाई लिखेंगे तो ऊपर से नीचे इस तरह से जाएंगे, ठीक है। और अगर हम टी लिखेंगे तो इस तरह से जाएगा। तो 3 जोन होते हैं, ये अपर जोन है, ये मिडिल जोन है और ये लोअर जोन है। अपर जोन, मिडिल जोन और ये नीचे जो है ये है लोअर जोन, ठीक है। तो जो अक्षर केवल मिडिल जोन में है ना, जैसे ए है, एक्स है, डी का गोल हिस्सा है, बी का गोल हिस्सा है, वाई का बीच का हिस्सा है, तो जो बीच वाला जो मिडिल जोन का हिस्सा है ना, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होना आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। ये बड़ा होना आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो जो व्यक्ति ए बी वाई डी का हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, उसको स्पष्ट और बड़ा बनाता है। जैसे यहाँ देखिए एन है, बीच मिडिल जोन का लेटर है, ए है, एम है, ई है, सब मिडिल जोन के लेटर और स्पष्ट है, बड़े बड़े हैं, आई है, एस है, सब मिडिल जोन के लेटर, ठीक है। तो अगर ये मिडिल जोन बड़ा रहेगा तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट रहेगा। इस व्यक्ति से हम लोग कॉन्फिडेंस की आशा कर सकेंगे, ठीक है। तो मिडिल जोन वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और क्या अपर जोन, जैसे कि एच लिखा हुआ है, अगर ये ज्यादा लंबा रहेगा और एच की अपेक्षा ये ऊंचाई ज्यादा है, मतलब ये अपर जोन का लेटर हो गया, इसका अपर जोन ज्यादा स्ट्रांग, तो ऐसे लोग सोचने में ज्यादा जो है समय देते हैं और इनकी सोच ज्यादा मजबूत होती है, काम उतने मजबूत नहीं होते हैं। और बहुत ज्यादा सोचने से कॉन्फिडेंस का लेवल भी कई बार डाउन हो जाता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग के कारण। और अगर कोई इस तरह से वाई अगर नीचे ले जाएगा तो अगर वाई नीचे ले जाएगा ना, या कुछ भी ऐसा जो है जो नीचे की ओर जाता है, तो वो आपको मजबूती देता है, वो भी आपको मजबूती देता है, बस फिजिकल मजबूती ही देता है। कई बार लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन मेंटली वीक होते हैं। तो लोअर जोन जो है आपको फिजिकल इंड्योरेंस देता है, आपको पैरों में ताकत देता है दौड़ने की, काम करने की, लेकिन जो अपर जोन है वो सोचने की ताकत देता है। अपर जोन फ्यूचर के बारे में बताता है, लोअर जोन जो है आपके पास्ट के बारे में बताता है, और मिडिल जोन जो आपके प्रेजेंट के बारे में बताता है। तो प्रेजेंट जो है उसमें फोकस करने वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो प्रेजेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और यही बात है उनके कॉन्फिडेंस होने का राज है, ठीक है। चलिए इसको, ये एक ट्रेड कंप्लीट हुआ। इम्पेशेंस, चलिए इम्पेशेंस जो है जिनमें धैर्य नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों में इम्पेशेंस नहीं होता है, जो मतलब कि ज्यादा भविष्य के बारे में मतलब कि नहीं सोच सकते। मतलब भविष्य के बारे में जो सोच सकता है उसको मालूम होता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, संभावना क्या हो सकती है, तो वो वेट कर लेगा। लेकिन जो भविष्य के बारे में जिसको ज्यादा समझ नहीं है वो क्या करेगा, वो जल्दी करेगा, हड़बड़ी करेगा, वो वर्तमान में जीता है, ठीक है। तो इम्पेशेंस होने का मतलब है कि किसी समय में मतलब खुद को, मतलब टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर पाना, ठीक है। समय अगर किसी काम में ज्यादा लग रहा है तो उसको फिर से कर पाना, इरिटेट हो जाना, restless हो जाना, ठीक है। तो
कैसे पता करेंगे कोई व्यक्ति इनपेशेंट है? तो स्क्रीन विजुअल है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके सर, ओके। तो इम्पेशेंट मतलब कि फ्यूचर के बारे में जानकारी ना होना। फ्यूचर को जान गया तो फिर वो व्यक्ति जो है धैर्य रखेगा। तो फ्यूचर मतलब अपर जोन उसका कमजोर होगा, मिडिल जोन और लोअर जोन मजबूत होगा। मतलब कि देखिए, ये देखिए जी मजबूत है, काफी नीचे तक गया है, एफ काफी नीचे तक गया है, पी काफी नीचे तक गया है। तो ये जो नीचे जाने वाले अक्षर है ना, अब इसको बंद करके चलते हैं। मिडिल जोन और लोअर जोन दोनों जो है लगा दीजिए ना हमारा फोन। मजबूत है। ठीक है, मिडिल जोन और लोअर जोन अगर दिखते हैं तो इसका मतलब है कोई व्यक्ति में पेशेंस जो है नहीं है। ठीक है, दूसरा ये जो टी बार है ना, टी ये जो है आगे की ओर होगा। ये देखिए आई है, आई डॉट भी एक्चुअली जो डॉट जो है ना कहाँ पर है इसको देखते हैं। ये डॉट होना चाहिए था आई का इस जगह, लेकिन ये है इस जगह, मतलब खिसका हुआ आगे की ओर। ठीक है, तो आई डॉट अगर आगे की ओर हो या फिर टी बार भी, ये टी यहाँ लिखा हुआ है तो बार इसका कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इधर, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा आगे है। ये शो करता है, ठीक है, कि व्यक्ति में पेशेंस नहीं है। ठीक है, जो उसको सही समय पर करना चाहिए था वो पहले कर दे रहा है। ठीक है, हड़बड़ा रहा है। तो आई डॉट और टी का बार है, आगे की ओर किसका बार रहेगा, और लोअर जोन तो उसका मजबूत होगा। फ्यूचर वाला जैसे बहुत ऊंचा वाला जो है ना, वो ऐसे लेटर नहीं मिलेंगे जो बहुत ऊंचे लंबे तक जाए, क्योंकि लंबे लेटर जो अपर जोन के होते हैं लंबी सोच को बताते हैं। और लंबी सोच अगर रहती तो पेशेंस क्यों नहीं रखता? पेशेंस रखना चाहिए था ना, लेकिन उसके पास पेशेंस है नहीं। तो यहाँ हम पेशेंस को जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से हम जज करें किसी व्यक्ति में कितना पेशेंस है, कितना नहीं है। चलिए, इसके बाद जो अगला ट्रेट है हमारा 5वें नंबर का, वो है ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी। ठीक है, किसी व्यक्ति के ऑनेस्टी को हम कैसे जज करें? व्यक्ति की ऑनेस्टी को जज करने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले है कि साफ सुथरा राइटिंग हो जिसमें कोई भी व्यक्ति पढ़ सके। ठीक है, लेजिबल सिग्नेचर। ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर साफ साफ लिखता है इसका मतलब उसमें वो साफ साफ काम भी करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है। तो अगर किसी की राइटिंग आप पढ़ ले रहे हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से, इसका मतलब वो व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है,
ये आपको समझ में आए? साफ साफ लिखेगा तो साफ साफ उसका काम भी रहेगा। मिडिल जोन, अच्छा इसमें क्या है, डबल लूप। जैसे इसको एक एग्जांपल देते हैं, ये व्यक्ति इस तरह से लिख रहा है, ईमानदार है, और ये व्यक्ति इस तरह से लिख रहा है, इसमें ईमानदारी कम, ये डबल लूप कहलाएगा। लूप इन लूप भी करते हैं लोग उसको। ठीक है, लूप इन लूप वाले लोग जो हैं साफ सुथरे नहीं होते, वो अपनी बात को जो है पाते हैं और धोखा दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या है कि ये लूप जो है बना हुआ है ये दाईं तरफ। तो अगर व्यक्ति इस तरह से लूप बनाता है, यहाँ देखिए, और वो बीच वाला हिस्सा जो है उसको काट देता है, तो दाएं तरफ है, इसका मतलब है कि वो दूसरे लोगों को चीट कर सकता है। ठीक है, और अगर लूप जो है बाएं तरफ से बनाता है तो इसका मतलब है ये व्यक्ति खुद को ही धोखा देता है। और अगर व्यक्ति दोनों तरफ लूप बनाता है, लेफ्ट में भी राइट में भी, इसका मतलब खुद के कमिटमेंट को तो वो पूरा नहीं करता और दूसरों के भी कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है। तो ये आप अगर किसी राइटिंग, ये जो होता है ना, इस तरह की राइटिंग जिसकी होती है ना डबल लूप वाले, तो उनको आप मान के चलिए कि वो कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, उनको ये चेंज कर देना चाहिए, ये डबल लूप लिखने का आदत चेंज कर देना चाहिए, कभी वो ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप अपना क्लियर कर लीजिए। दूसरा, जो लोग ये पूरा लूप बनाते हैं ना वो लोग भी ऑनेस्ट होते हैं। मतलब कि ये एफ जो है ना, जैसे वाई है, अगर वाई लिखने के मान लीजिए किसी की बात आई, तो अगर ये ऑनेस्ट वाई होगा ना तो इसको बंद करेगा, लेकिन अगर डिसऑनेस्ट वाला होगा ना तो इसको यहीं पर छोड़ देगा, अटका देगा। ठीक है, मतलब वो, अब ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, जरूरी नहीं है। कई बार जिंदगी में ऐसे समय आता है जब ऑनेस्टी आपको पे नहीं करती है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि अच्छा क्या बुरा है। तो ऑनेस्टी भी उसी तरह से कई बार जो है आपको पे नहीं करती। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव ट्रेट नहीं, बस ये ऑनेस्टी होना नहीं होना ये आपको पता चल रहा है, ताकि आप पता मतलब जान सके कि हाँ भाई ऑनेस्टी इसमें है या नहीं। तो हम लोग ये ऑनेस्टी को कैसे रख रहे हैं ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट होना, इरिटेट होना काफी कुछ मिलता जुलता है, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो लोअर जोन के जो लेटर्स होते हैं उसमें एंगल होते हैं, एंगल इक्वल टू। ठीक है, तो नीचे अब क्या है ना कि ये जो लिखेंगे ना तो एंगल बनाएंगे। जैसे हम एंगल का मतलब इस समझते हैं, जैसे ये हम इस तरह से लिखे, ये गोल बी लिखा हुआ है, ये गोलाई नहीं है, इसमें एंगल, ये शार्पनेस है। ठीक है, जैसे ये एम है, इसमें एंगल नहीं है, ये एम है, इसमें एंगल है। कॉर्नर, जो कॉर्नर होता है ना वो एंगल को शो करता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के, हालांकि कमिटमेंट को भी शो करता है लेकिन इरिटेबिलिटी को भी शो करता है, बहुत जल्दी जो है पेशेंस खो देना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये एंगुलर लेटर जो है शो करते हैं।
ठीक है, पहला बात ये हुआ। अब जो है आई डॉट और टी, इसमें क्या है ना कि ये स्लैश करते हैं। जैसे यहाँ पे तो डॉट लगना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या किया, इसने स्लैश कर दिया, खींच दिया इस तरह से। तो आई डॉट में स्लैश है, इसका मतलब है कि उसमें भी पेशेंस का अभाव है और इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। ठीक है, अब यही देखिए टी की बात है, ये टी तो इसका बार तो इतना ही होना चाहिए था, लेकिन इसने इसको खींच दिया और ऐसा जो है हो गया ये स्लैश, टी स्लैश यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये टी स्लैश जो है आपको बताता है कि व्यक्ति जो है इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखिए किसी का टी स्लैश या आई स्लैश, समझ जाइए कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट जो है हो जाता है। ठीक है, और एंगुलर राइटिंग हुआ क्लोज ई। ये जो ई जो है ना, देखिए ई जो है आपको मतलब किसी व्यक्ति के कल्चर को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं उसको शो करता है। तो अगर ये ऐसा ई है जिसमें पर्याप्त स्पेस है, मतलब ये दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर कोई इस तरह से ई बनाए, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के प्रति वो उतना सेंसेबल नहीं है, सेंसिटिव नहीं। और अगर कोई इस तरह से ई बनाता है, ये इस तरह ज्यादा होगा। ये पीछे का हिस्सा पूछ बना हुआ है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि यह व्यक्ति मन में फैब्रिकेट करता है, अपनी बात को साबित करने के लिए वो उल्टे सीधे जो है ख्यालात बनाएगा और अपनी बात को साबित करेगा। तो ये एक ई जो है, ठीक है, इस तरह का ई, ये गड़बड़ है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। पूरा ई ओपन बनना चाहिए ताकि आप लोगों की बातों को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, और स्ट्रोक्स कई जगह मतलब कि जैसे स्लैश है ना, स्लैश के जैसे ही स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये स्लैश कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी शो करता है कि व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा। ठीक, लोअर जोन का हिस्सा जो है ना वो गोल मटोल नहीं हो तो भी इरिटेशन शो करता है। गोल होगा ना तो बहुत ही फायदेमंद है, वो मनी बैग बन जाता है। लेकिन अधिकतर लोग इस तरह से मनी बैग नहीं बना पाते हैं और ये पेशेंस खो देते हैं, किसी काम को करते हैं और अर्निंग नहीं कर पाते। जो इस तरह से लिखते हैं, अब ये जी को इस तरह से पूरा गोल बनाना था, इसने जी को इस तरह कर दिया। ठीक है, ये क्लब स्ट्रोक्स कहलाते हैं। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं और बिजनेस वगैरह या कोई चीज जिसमें लंबा समय देना होता है दे नहीं पाते। इसी कारण ऐसे व्यक्ति अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए एम्बिशन। एम्बिशन मतलब कि कितना हमें चाहिए लाइफ में। कोई 10 लाख हर महीना कमाना चाहता है, कोई 10 करोड़ महीना हर महीना कमाना चाहता है। तो उसकी इच्छा जो है ऊंचाई, इच्छा की ऊंचाई, ठीक है, उसके एम्बिशन को शो करता है। तो प्रेशर अगर देगा कोई व्यक्ति, राइटिंग में प्रेशर से लिखेगा तो इसका मतलब उसके उसमें एम्बिशन है। ठीक है, दूसरा कैपिटल जो लिखेगा ज्यादा, इसके लेटर में कैपिटल बार बार आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति मतलब कि ऐसी जगह पे जहां पर कैपिटल की जरूरत है वहां भी आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति एम्बिशन रखते हैं, अपना ईगो रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रेशर जो है एम्बिशन को भी शो करता है। दूसरा टी जो है ना, टी जो जब लिखते हैं तो टी बार जो है ना हाई जो होता है, मतलब कि एक हमने टी इस तरह से लिखा, इसमें लाइन यहाँ की, एक हमने टी इस तरह से लिखा, इसमें लाइन हमने यहाँ।
ठीक है, एक हमने टी इस तरह लिखा, इसमें लाइन एकदम ऑलमोस्ट सिर्फ पे। तो ये व्यक्ति, इसमें एम्बिशन तीनों में सबसे कम है, इसमें मिडिल में इससे ज्यादा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है। और दरअसल ये इतना ज्यादा एम्बिशियस है कि खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, तो टी बार का हाइट जो है ना, वो एम्बिशन को शो करता है। ठीक है, टी का जो क्रॉस बार है। ठीक है, और आई डॉट को भी समझने का प्रयास करते हैं। आई जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कितना दूर है, जैसे यहाँ पे हमने आई लिखा, डॉट यहाँ दिया, फिर हमने एक आई लिखा इस तरह से, हमने डॉट यहाँ दिया, और यहाँ हमने एक आई लिखा। अच्छा, ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया, जो करते हैं ये बहुत ज्यादा ऊपर है। तीनों में क्या है, ये पहला जो है ये स्टेम के नजदीक है, दूसरा स्टेम से दूर है। तीसरा स्टेम से बहुत ऊंचा है। ये आप 3 लेवल देख रहे हैं, तो इसमें क्या है ना कि ये एम्बिशन दूसरे और तीसरे में बहुत ज्यादा है। तीसरे में तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, मतलब उसको पूरी दुनिया की चीजें चाहिए। ठीक है, और ये कि साइकोटिक प्रॉब्लम है, मतलब मानसिक एक समस्या है। एम्बिशन होना चाहिए जो अचीवेबल भी होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही एम्बिशन करेगा जो अचीवेबल नहीं है, मतलब पूरे जो है दुनिया को जीतने की बात करेगा। तो आई का डॉट जितना ऊंचा रहेगा उतना ही ज्यादा एम्बिशन रहेगा। तो यह एक आसान तरीका है, इसको आप समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को टी बार देख लीजिए और आई बार देख लीजिए, उसकी हाइट को देख लीजिए, वो यही एम्बिशन को शो करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्सन वो होता है ना जो मतलब कि एम्बिशन वाले लोग हैं, वो एकदम, एक तीसरा वाला हमने बताया था कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, और एक व्यक्ति एकदम जो है वो एम्बिशन नाम की चीज नहीं, लेकिन एक बीच वाला व्यक्ति है जिसमें एम्बिशन भी है और वो सच्चाई को लेकर चलता है, जो ट्रूथ है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको फोकस करता है। तो कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो सब कुछ को लेकर चलते हैं, अपर जोन को, लोअर जोन को, मिडिल जोन को। ठीक है, और वो सब कुछ बैलेंस में तैयार करते हैं, मतलब उनका अपर जोन भी रहेगा, मिडिल जोन भी रहेगा, लोअर जोन भी रहेगा, सब में बराबर वो रहेंगे, और पढ़ने लायक रेटिंग रहेगी, ईमानदार रहेंगे। प्रैक्टिकल लोग अधिकतर ईमानदार होते हैं। ठीक है, वो जो होता है वो मुंह पे बोल देंगे, ऐसी बातें होती हैं। तो प्रैक्टिकल लोग जो हैं ईमानदार भी होते हैं। ठीक है, तो इनका जोन जो है ना, मतलब कि ये जितने भी लेटर्स लिखते हैं ना, वो बैलेंस होता है, मतलब ऊपर वाला जो है ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, सब कुछ बैलेंस में रहेगा। ठीक है, और जो ए है, बी है, स्लैंट जो है, ठीक है, ये मतलब इंक्लिनेशन कम होगा, मतलब कि ये सीधा जो है ना ज्यादा लिखेंगे, तो दिमाग से काम करते हैं ना ये लोग, तो ये जो है ना सीधा लिखेंगे, कुछ लोग तिरछा लिख देते हैं, तो ये स्लैंट ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो स्लैंट नहीं बनाते हैं। स्लैंट बनाने का मतलब है कि आप इमोशनली एक्सप्रेसिव है, जो दिल में आया हुआ आपने जो वहां पे उसे रख लिया, तो नहीं, ऐसे लोग नहीं होते। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है ना कि अगर ऐसा है कि कुछ बात जो जुबान पे आ गई है, दिल में आ गई है, तो उसको बैलेंस करके रखना। प्रैक्टिकल होना इसी को कहते हैं। तो ये ऐसे लोग जो है सीधे सीधे लिखते हैं, तो सीधे लिखना भी प्रैक्टिकल होने का एक है। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन है, और स्लैंट जो है मतलब तिरछा
नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। ठीक है, और काटना नहीं, मतलब एक बार लिख दिया तो ठीक है, ये काटने से बचते हैं। और काटेंगे भी तो एक लाइन काट दिया, वो 2-4 बार जो है वो चीसने जैसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिकल लोग होते हैं। चलिए 8 के बाद हमारे 9 था ना। PDF जो है बना लेंगे, वही अच्छा रहेगा। मैं सोचा बिना PDF के चला जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति कितना कम्युनिकेटिव है, ठीक है, बात करने में सक्षम है कि नहीं। तो जो लोअर जोन का जो है, ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन जो है ना वर्तमान से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी से बात करते हैं तो भाई उसके बारे में नहीं सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। उससे वर्तमान में, ये एक वर्तमान की चीज है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, ड्रेस हो गई, ये सब प्रेजेंट स्किल्स। ठीक है, प्रेजेंस मीन प्रेजेंट। ओके, तो जिनका मिडिल जोन जो है, ठीक है, अच्छा होता है, वो मतलब वर्तमान वाली चीजों को बहुत अच्छा करते हैं, जिसमें बातचीत करना भी शामिल है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा है कि वो कनेक्टेड राइटिंग लिखे। देखिए ये सभी कनेक्टेड है ना, ये देखिए सभी कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड राइटिंग जो है ना, मतलब कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक विचार को दूसरे विचार के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अब जिनका टूटा टूटा जो होता है ना, जैसे हर लेटर तोड़ तोड़ के लिखते हैं, ऐसे लोगों में कनेक्शन नहीं होता है। तो वो एक विचार को दूसरे विचार के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन वो जंप कर सकते हैं एक विचार से दूसरे विचार की ओर, मतलब उसमें इंट्यूशन होता है। ठीक है, और ये जो कनेक्टेड लेटर्स होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं इनके दिमाग में अचानक जब बातचीत के दौरान जो है आइडियाज आ जाते हैं। ठीक है, और एक विचार को दूसरे साथ विचार के साथ अच्छे से जोड़कर बैलेंस बना सकते हैं। तो कनेक्टेड लेटर्स मतलब कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके दिमाग में विचार जो है धारा प्रवाह आते हैं। अच्छा, टूटे हुए हैं मतलब लेटर्स, इसका मतलब कि उसके दिमाग में धारा प्रवाह विचार नहीं आते, जंप कर करके आता है। अचानक से उसके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा, कोई बात आ जाएगा जो कि किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, अचानक से एक बात आ गई। तो कनेक्शन, ठीक है, और दूसरा ई जो है ओपन होगा। ठीक है, बंद नहीं होगा। इसके पहले जो पेज था उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है कंपेयर कर सकते हैं। ये सभी स्लाइड्स आपको दी जाएगी, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए ये हम देंगे, एक फ्री कोर्स ग्रुप है ना हमारा, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। शीला जी, वो जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज वाला जो ग्रुप था ना, उसका लिंक यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, उसी में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं इसमें। तो पहला तो इसमें हो गया कि मिडिल जोन वाले जो लोग होते हैं और कनेक्टेड जो लोग होते हैं, जिनकी राइटिंग कनेक्टेड होती है, लेटर्स कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्शन बना सकते हैं बातचीत करके। ठीक है, दूसरा हल्का सा ये राइट जो है स्लैंट होता है। जो राइट स्लैंट मतलब क्या हुआ, इमोशनल एक्सप्रेसिव लोग, जो दिल में बात आई उसको बोल दिया। ठीक है, तो बोलने वाले लोग, एक्सप्रेस करने वाले लोग।
तो इमोशनल एक्सप्रेसिव लोग भी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे होते हैं। वो राइट की तरफ ये जो आप देखिए, ये अभी हमने बताया कि सीधा खड़ा जो होते हैं लोग, मतलब सीधे लिखते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से काम करते हैं। और ये तिरछा थोड़ा राइट की तरफ झुक गया, तो इसका मतलब ये ऐसे लेटर्स हैं जो मतलब कि दिल से एक्सप्रेसिव है, ऐसे लोग, है ना। तो ये अब बातचीत करने में अच्छे होते हैं। दूसरा ई जो हमने बताया, ई जो है ये लूप बड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए स्पष्ट, ओपन लूप होना चाहिए। ई में देख रहे हैं आप, तो ई का लूप जितना बढ़िया होगा, जो बीच में जो गोल गोल बना हुआ है वो हिस्सा जितना बड़ा होगा, वो उतना ही ज्यादा दूसरे को एक्सेप्ट करेगा, उसकी बात को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल में उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। ये सभी चीजें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को शो करते हैं। मिडिल जोन में जो लिखते हैं, ठीक है, मतलब जो इंग्लिश राइटिंग वाली, हाँ, फ्री ऑनलाइन कोर्स जो लास्ट बार आपने शेयर किया था, अब देखिए लास्ट बार होगा प्रोजेक्ट वाले ग्रुप में। तो ये मिडिल जोन वाले लोग जो होते हैं, जो मतलब 3 लाइन वाली कॉपी आप लीजिएगा ना, ठीक है, तो ये लोग का जो है, ये 3 लाइन वाली कॉपी लिखिए जो होती है, ठीक है। तो जो बीच वाला जो लाइन है ना, ठीक है, बीच वाले हिस्से में ही इसके अधिकतर शब्द होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे लोग जो हैं बातचीत करने में अच्छे होते हैं, ठीक है। ये जो लिंक दिया गया है, इसमें ही ये सभी कंटेंट शेयर कर दिया जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने कम्युनिकेशन स्किल की बात की। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 स्लाइड हमने डिलीट किए थे, ठीक। कंसंट्रेशन, ये तो जानना बहुत आसान है। कैसे लोग जो हैं कंसंट्रेट करते हैं ज्यादा अच्छा तरीके से, किनका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जो छोटे अक्षर लिखते हैं, छोटे अक्षर लिखने में बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है। तो अगर छोटे अक्षर किसी ने लिखे हैं, तो इसका मतलब उसका फोकस बहुत अच्छा है। छोटे अक्षर मतलब फोकस भी और इंट्रोवर्ट होना भी, ठीक है। तो अगर छोटे अक्षर हैं तो वो इंट्रोवर्ट है, बड़े अक्षर हैं वो एक्सट्रोवर्ट है। छोटे अक्षर हैं तो उसका फोकस अपने काम पर रहेगा, बड़े अक्षर हैं तो वो दूसरों के काम पर भी ज्यादा ध्यान देता रहेगा, मतलब वो बाहर क्या हो उस पर ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। और आई जो है ना, आई जो है नजदीक रहेगा, इसका फोकस अच्छा रहेगा ना, तो आई का डॉट जो है स्टेम के नजदीक रहेगा, डॉट बहुत ऊपर नहीं रहेगा, नजदीक रहेगा। तो ये दो चीज है, इसको बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम तय करें व्यक्ति में कंसंट्रेशन है कि नहीं। अब अगला स्लाइड है विल पावर का, ठीक है। सीरियली जो है हम अरेंज नहीं कर सकते, समय कुछ बचता, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा। और अगला ट्रेट है विल पावर का, किसी व्यक्ति में विल पावर होगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। विल पावर का मतलब कि जो मुश्किल काम है उसको भी करने के लिए, ठीक है। तो विल पावर का मतलब है कि जो आप सोचे हैं उसको करेंगे। कॉन्फिडेंस की तरह इसमें भी जो है प्रेशर का रोल है, ठीक है। तो
विल पावर में आपका टी का जो क्रॉस बार था, जो हमने जो कॉन्फिडेंस के लिए बताया था, वो चीज यहाँ भी लागू होती है कि उसका टी बार हाई होगा और ऊंचा होगा, मतलब कि राइट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और उसका टी बार थोड़ा लंबा हो। तो प्रेशर देखिए, आप जो राइटिंग देख रहे हैं इसमें आप प्रेशर फील कर सकते हैं, कितना प्रेशर के साथ लिखा गया है आप देखकर पता कर सकते हैं। तो ये प्रेशर विल पावर को शो करता है। और हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है टी का ऊंचा रहेगा, जो कॉन्फिडेंस में भी हमने बताया था सेम वो रहेगा, इसमें विल पावर में भी वो चीज रहेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं। एक्चुअली काम करना नहीं है, रिजल्ट लाने से मतलब है। ठीक है, अभी आप गौर करेंगे ये व्यक्ति जो है इधर कोई मार्जिन ही नहीं छोड़ा है राइट कॉर्नर में। ठीक है, राइट कॉर्नर राइट साइड में जो मार्जिन होता है ना, वो आपकी इस बात को बताता है कि आप किसी अवसर का कितना अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो अगर राइट साइड में मार्जिन न के बराबर है तो इसका मतलब है वो व्यक्ति जो है किफायती है, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है, ग्रैब कर लेता है। ठीक है, रिसोर्स का अच्छा यूज कर सकता है, इसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। रिसोर्स को अच्छा यूज करने की क्षमता, कि किसी रिसोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, नीचे का भी हिस्सा, अब लेफ्ट साइड में तो मार्जिन छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है हमारे पास्ट को शो करता है। जिस तरह ग्राफ में भी आप जाइएगा तो टाइमलाइन में राइट साइड फ्यूचर को शो करेगा, लेफ्ट साइड जो है पास्ट को शो करेगा। तो पास्ट को तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन राइट साइड में अगर मार्जिन कम है तो इसका मतलब वो पास्ट को उतना वैल्यू नहीं देता है। जो राइट साइड में स्पेस, लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ते हैं, लेफ्ट साइड में अगर स्पेस छोड़ते हैं, लेफ्ट जो है स्पेस जो है वो आपके पास्ट को शो करता है। वो आपका पास्ट क्या हो सकता है, आपका धर्म आपका पास्ट हो सकता है, क्योंकि आप धर्म को तो पैदा नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास्ट से ही है। आपका कल्चर को शो करता है, फैमिली बैकग्राउंड को शो करता है। तो व्यक्ति जब राइट साइड लेफ्ट साइड में जो है अगर वो ऑक्युपाइड है, मतलब मार्जिन कम रखता है, इसका मतलब वो अपने पास्ट से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं, कम कनेक्टेड है। स्पेस ज्यादा है लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब वो व्यक्ति सम्मान दे रहा है, वो स्पेस दे रहा है, अपने कल्चर को स्पेस दे रहा है। तो लेफ्ट साइड का मार्जिन अगर किसी का ज्यादा है तो इसका मतलब समझिए अपने कल्चर को बहुत स्पेस दे रहा है, सम्मान दे रहा है। स्पेस देना मतलब सम्मान देना। तो जैसे कोई व्यक्ति आपका, एक बूढ़ा व्यक्ति आपके बगल में खड़ा है, आप क्या करते हैं, उसको जगह देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं और कहते हैं कि बैठ जाइए। ठीक है, तो ये हम जब सम्मान देते हैं किसी को तो उसको स्पेस देते हैं। ठीक है, तो स्पेस जो देते हैं यहाँ भी स्पेस दे रहे हैं। हम पास्ट को अगर सम्मान देंगे तो हम लेफ्ट कॉर्नर में स्पेस अच्छा देंगे, मार्जिन अच्छा देंगे। लेकिन जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं उनको बॉटम और राइट कॉर्नर में वो जगह वो नहीं छोड़ते हैं। राइट कॉर्नर, राइट मार्जिन न के बराबर है और बॉटम मार्जिन न के बराबर है। मतलब ये वो हिस्से हैं जहां वो भरपूर यूज करते हैं। ठीक है, और
किफायत का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे ये जगह है, ये क्या जगह, ये जो चाइल्ड लिखा हुआ है यहाँ आ सकता था, उसको एडजस्ट किया जा सकता था, तो ये जगह खाली बच गया ना, ये तो यूज किया जा सकता था। तो ये जगह जो है खाली छूट, का क्या है? का मतलब है कि ये व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी इसकी कम हो गई। जो प्रोडक्टिव लोग रहेंगे ना, तो एकदम जो इसको जो जगह छोड़ेंगे ही नहीं, पूरा भर के रखेंगे, इसको यहाँ पर किसी तरह एडजस्ट कर देंगे ताकि एक लाइन में वो ज्यादा शब्द लिख सके और उसी तरह एक पेज में ज्यादा लाइन लिख सके। ठीक है, एक लाइन में ज्यादा एक पेज में ज्यादा लाइन लिख सके और एक लाइन में ज्यादा वर्ड लिख सके, ये इस तरह से वो एडजस्ट करते हैं। तो मतलब आप उनको कंजूस कर सकते हैं, जगह के मामले में बहुत कंजूसी करते हैं, कोई जगह छोड़ते नहीं है ना। ये उनका अपना क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है ना, वो उस पर ज्यादा प्रेशर होगा। जैसे पी का लोअर पार्ट है, स्पेशली पी आपके फिजिकल इंड्योरेंस को भी शो करता है, जी का ये लोअर पार्ट है। तो जो लोअर पार्ट होता है ना, वो आपके पैरों को और प्रोडक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी अगर है तो आपका लोअर पार्ट थोड़ा मजबूत रहेगा, पैर मजबूत रहेंगे। ठीक है, इसके दो मीनिंग है। अगर लोअर पार्ट आपका मजबूत है, मतलब कि नीचे आप लंबा लिखते हैं, प्रोडक्टिव हैं आप। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है तो आप लोअर जोन के लेटर को मजबूती के साथ लिखिएगा तो प्रोडक्टिव हो जाइएगा। मार्जिन जो है राइट कॉर्नर में आप देना बंद कर दीजिएगा, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, और प्रेशर से भी लिखते हैं। एक आखिरी ट्रेट है, उसको देख लेते हैं। बीच में ही है, हाँ, लीडरशिप। ठीक है, तो लीडर होते हैं वो कैसे लिखते हैं? ठीक है, जो लीडर होते हैं वो कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं, उनके भीतर जो कॉन्फिडेंस होता है वो कैपिटल लेटर से आता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर जो उनका होता है बड़ा बड़ा होता है। आप देख रहे हैं एक कितना बड़ा है, जो भी कैपिटल लिखेंगे ना वो बहुत ही बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा लाइन के बीच में जगह जो है रखेंगे, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जगह रखें। ठीक है, जब लाइन जो है ना आपको विचारों को बताते हैं, एक विचार से दूसरे विचार को सेपरेट करके रखेंगे। ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए लीडर्स को, तो वो बड़े बड़े लिखेंगे, छोटे अक्षर नहीं लिखेंगे। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो टी बार स्ट्रांग होना चाहिए। टी बार जो है वो काफी उनका स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको पता चलेंगी जब आपके पास एक अच्छा लीडर होगा, तो उसके सिग्नेचर को देखेंगे। मतलब कैपिटल जो कैपिटल्स है वो बड़े बड़े होंगे, लाइन के बीच में जगह होगी, प्रेशर के साथ वो लिखेगा, कमिटमेंट क्योंकि प्रेशर से आती है, और वो लोगों को फोकस करता है तो उसकी राइटिंग भी लार्ज होगी, और टी बार जो है स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये एक लीडर को शो करता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश राइटिंग में पहले चीजों को समझ लीजिए, उसी को हिंदी में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग से जो चीजें समझ में आ गई उसको हिंदी में आप अप्लाई करेंगे तो क्या है कि डायरेक्ट हिंदी का रिसर्च काफी कम है, लेकिन
आप ये कर सकते हैं। इंग्लिश में जो आपके लर्निंग है उसको आप यूज करेंगे और हिंदी में भी उन चीज़ों को यूज करेंगे। जैसे कि मार्जिन की बात है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, यह तो दोनों में लागू होता है। लाइन के बीच में स्पेस की बात है, वर्ड्स के बीच में स्पेस की बात है। वर्ड स्पेस होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है लोगों से दूरी बना कर रखता है, सबके साथ घुल मिल नहीं जाता है ना। तो ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, वर्ड्स के बीच में स्पेस। तो ये जो है इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आप अपना हैंडराइटिंग में उसको देखिएगा, ठीक है। आपने समझा इसे, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो पहले से प्रैक्टिस में थे उनके लिए खास तौर पे था, ठीक है। जो पहले से प्रैक्टिस में थे उनके लिए खास तौर पे था, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये वो भी यूज कर सकते हैं अपने इसमें। ये जो है, जो सभी स्लाइड्स हैं मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। जो लिंक अभी दिया गया है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू राकेश जी। जो लिंक दिया गया है उसको जो है ज्वाइन कीजिए। अब हम शेयर कर देंगे, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको फिर मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सर अभी सिग्नेचर, हाँ बोलिए। सिग्नेचर का पहले सेशन जो हुआ था तो उसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी? सिग्नेचर का आप किस ग्रुप में है अभी? किस ग्रुप में? सिग्नेचर वाले सर ग्रुप में नहीं? मैं 4 वाले ग्रुप में हूँ। सर ये सुपर हीलिंग वाले में 2.1 में जब उसमें जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा सर। हाँ, उसको हमने सुपर हीलर में रखा है। और ये पैकेज जो है ना, एवरलास्टिंग नहीं है, ये सोमवार तक ही है, ठीक है। सर तो एक्सक्यूज मी, लोग ज्वाइन नहीं किए उसको कर लीजिए। सर एक्सक्यूज मी, हमको भी सुपर हीलर के लिए ये पेमेंट करना है क्या? नहीं, आप लोग पहले से है ना, आप तो लाइफ टाइम मेंबर नहीं, 4 में भी सुपर है, हीलर का मेरे अवेजर पास में में भी। ग्रुप नहीं है सर। मेरे पास में सुपर हीलर 2.1 है, सुपर हीलर का ग्रुप नहीं है मेरे पास में। तो वही तो सुपर हीलर 2.1 है ना, अच्छा सर अच्छा, मैं thank you। वही सुपर हीलर, ठीक है। अलग नहीं है, सुपर हीलर 2.1 और सुपर हीलर अलग अलग नहीं, ठीक। सुपर हीलर एक ही ग्रुप है, उसी का नाम सुपर हीलर 2.1 है। सर ये जो चैट है? में लिंक दे रहे हैं सर, ये जो चैट में लिंक हाँ। दे रहे हैं, एक्चुअली ये हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि ये बार बार हमारे बिजनेस वाले व्हाट्सएप पे चला जा रहा है, तो हम अपने व्हाट्सएप पे नहीं ले पा रहे हैं। कॉपी कर लीजिए, हाँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, कर और लिया सर। जो व्हाट्सएप में आपको जाना है उस व्हाट्सएप में चले जाइए, वहां से क्लिक कीजिए, ठीक है। और एक कम्युनिटी ग्रुप है। कम्युनिटी ग्रुप मतलब इसमें आपको लगेगा कि केवल हम और आप हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं, 2000 के आसपास लोग हो गए हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी जो है नई तैयार की गई है, ये एक अलग फीचर आया है व्हाट्सएप का। इसको एक्चुअली हमने तो काफी पहले से इस पर हमने बोला भी था कि व्हाट्सएप जल्दी ही जो है ये फीचर लाने वाला है, जिसमें 1000 लोग ऐड हो सकेंगे। लेकिन उसने उससे भी ज्यादा किया, एक अच्छी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट जो है हमें शेयर करने का ऑप्शन दिया। लेकिन उसके साथ ही जो है बिजनेस, जो व्हाट्सएप से बिजनेस कर रहे हैं ना, उनके लिए आफत भी ले आया है, उनको बंद किया जा रहा है। कारण सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि एपीआई जो है लोग खरीदे व्हाट्सएप का, उसके बाद वो बिजनेस करें। तो हमने बात की काफी लोगों से,
इसमें तो है कि आप इनकमिंग के भी पैसे लगेंगे, आउटगोइंग के भी पैसे लगेंगे। आपने एक मैसेज किया, 57 पैसा लगा आपको। आपको एक मैसेज रिसीव हुआ, आपको 37 पैसा लगा। ठीक है, इस तरह से। और ऊपर से 6,000 रुपये महीना। व्हॉट्सअपवाल्याचा नियम बघा आता काय करायला लागलेत. तुम्ही एक मेसेज केला 57 पैसे लागतील. वही बात है ना। तो व्हाट्सएप बिजनेस इसीलिए जो है लगा हुआ है, वो नंबर को बैन कर रहा है लगातार। जो बिजनेस जो चला रहे हैं ना, उनको मतलब कि बैन कर रहा है किसी कारण से कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पर्सनल चैट करने के लिए मिला था व्हाट्सएप, और आप जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमको तो कोई फायदा है नहीं, हम तो बंद कर देंगे आपको, है ना। तो इसलिए वो बंद कर रहे हैं। और हमारे भी लगभग सभी नंबर हमारे बंद हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये क्या है ना, एक रेगुलर सा प्रोसेस है, आदमी को 10 नंबर तो रखने ही चाहिए, और 10 नंबर 2-4 बंद होते रहेंगे। ठीक है, ये तो अच्छा है सर। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मिनिमम 10 नंबर रखना पड़ेगा आपको। उसमें क्या है ना कि 5 तो मान के चलिए कि आपको हर महीने बंद होंगे। 1 महीने बाद जो है फिर से आप उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। जो मेन नंबर है उसको यूज नहीं करेंगे मार्केटिंग के लिए, और वो साइड नंबर जो है यूज करेंगे। वर्चुअल नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, हमने आज भी कनेक्ट किया था एक API वाले से, तो उनका जो फी था कम था, 3,000 रुपया महीना था। ठीक है, लेकिन जो है आउटगोइंग इनकमिंग के पैसे थे, मतलब कि 57 पैसा आउटगोइंग का लगेगा एक मैसेज का, और रिसीविंग करने का 37 पैसा। तो मजा आ जाएगा। फिर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, है ना। लाइट काफी कम है इसलिए वीडियो को हमने ऑन नहीं किया था। तो आज का सेशन जो है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए राइटिंग, देखिए कुछ भी जब आप करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, हाँ। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ग्रुप में ग्राफोलॉजी का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें क्या है, डिस्कस कीजिए। अब जो है डिस्कशन पैनल इसलिए है ना कि आपको प्रॉब्लम है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको डील करेगा। एक दूसरे के सिग्नेचर को, हैंडराइटिंग को जो है एनालाइज कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं सर आप देखिए, फेस रीडिंग में भी आप देखिए। तो कहने का मतलब है कि हमने सिखाया ही क्यों, जब हमको बताना ही, हम ही को बताना है। ठीक है, तो हमने सिखाया क्यों। ठीक है, इसलिए हमने जो भी कोई पर्सनल जो है रीडिंग लेके आएगा उसके लिए चार्ज रखा है 221 रुपये। ठीक है, आप पेमेंट करके जो है कीजिए। और आपको फ्री में अगर जानना है तो ग्रुप में मैसेज कीजिए, जितने भी बाकी लोग हैं वो उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनको प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है वो हमारे साथ बोलिए, फिर उनके लिए जो है सेट करेंगे सिस्टम, ताकि वो अर्निंग कर सकें इससे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर लगभग सभी लाइफ टाइम मेंबर्स ही हैं, है ना। जो नहीं है वो, अच्छा लाइफ टाइम मेंबरशिप तो खत्म हो गई है, नए लोगों को ऐड नहीं कर रहे हैं। जो लाइफ टाइम मेंबर 2 में है या 1 में है, 3 में है, वो प्रमोट कर सकते हैं खुद को 2500 पेमेंट करके ग्रुप 4 में, जहां उनको फुल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, और 1521 का ये ऑफर है। आप 1521 पेमेंट करके हमारे जो टॉप 55 कोर्सेस हैं उनको इनरोल कर सकते हैं। मतलब हमारे जितने भी टोटल बड़े बड़े कोर्स हैं जो अभी तक हैं वो सभी 1521 में आपको मिल जाएंगे। और ये ऑफर कल तक ही रहे, मतलब परसों तक ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कि परसों तक इस ऑफर को बंद कर देंगे। उसके बाद फिर एक एक कोर्स का फिर आपको 1500 लगेगा, तो फिर आप कहिएगा कि सर महंगा है। ठीक है, क्योंकि जब हमने सस्ता दिया तो आपने उसको यूज नहीं किया, तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। ओके, तो जिनको ग्राफोलॉजी अच्छे से सीखनी है और एक अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट बनना है, तो हमारे 55 कोर्स का एक पूरा बंडल है 1521 रुपीज में, 1521 रुपये में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपने सीखा है इसके स्लाइड्स वगैरह जो है, जो ग्रुप में लिंक दिया हुआ उसमें हम शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है,
और हम जो ग्रुप का लिंक शेयर किए हैं उसी में हम शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि लोग उसमें जो है इंगेज रहें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मैसेज भेजने के लिए हमारे पास अब समय नहीं रहा, नंबर भी बंद हो गए हैं। हम लोगों को मैसेज भेजेंगे, नंबर अभी ब्लॉक होंगे। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? उससे बचने के लिए उपाय यही है, ठीक है, कि जो कम्युनिटी है उसी में हम मैसेज भेजें। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है। आप सभी का धन्यवाद। आपने इतने समय तक इस कॉम्प्लिकेटेड साइंस में भी दिलचस्पी बना के रखी। रियलिटी में ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन एक बार जानने के बाद मजा भी आता है। जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें ही मजा आता है, लेकिन जानने के बाद।